तो ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए, और ख़ासकर मैं सियासी पार्टियों से दरख्वास्त तो नहीं करूँगा, बल्कि उनको ये कहूँगा कि आप तनकीद बर्दाश्त करें, तनकीद बराए इस्लाह। जो कुछ हमारे मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान में हो रहा है वो आज की बात नहीं है। मेरी उम्र अब 66 साल की है। 66 साल से रियासत ने हमें नहीं अपनाया। मैं कसदन रियासत की बात करता हूँ क्योंकि रियासत अब वाज़े हो गया कि इख्तियार सब कुछ रियासत के पास है। वो एक शेर है कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला खुला। आज इख्तियार न ब्यूरोक्रेसी के पास है न और किसी के पास है। डायरेक्ट इख्तियार जो है वो छावनी के पास है। हमारी दरख्वास्त है छावनी वालों से कि आप खुदारा होश के नाखुन ले, और ये आपकी रियाया जो है वो आपसे दरख्वास्त करती है कि हमें हमारी दादरसी की जाए, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें तालीम दिया जाए, हमें अमन दिया जाए। लेकिन हमें अमन की जगह पे लाशें मिलती है, बच्चों का अगवा मिलता है, और हमारी अपनी ज़मीनों पे हमसे बाज वसूल किया जाता है। मैं डायरेक्ट मौजू पे आता हूँ। मौजू हमारा यह नहीं है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। हमें अब मानना चाहिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग, अपनी प्रॉक्सी जंग जो है लड़ी जा रही है। प्रॉक्सी का मतलब क्या है? प्रॉक्सी का मतलब ये है कि हमारा इख्तियार किसी और के पास है, कोई और हमारा इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। यानी हम यहाँ पे 1.5 करोड़ की आबादी, पंजाब का हम 8% 9% भी नहीं है। पंजाब एक बड़े भाई का रोल 77 सालों में निभा नहीं सका। हमारे भाई है, हमने इकट्ठे इस मुल्क में आंख खोली है, लेकिन मुतासफाना उन्होंने ये हक आज तक अदा नहीं किया है। ब्रदर यूसुफ का रोल हमारे साथ प्ले किया है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हुब आली में हमारे साथ आगे आगे आए। तो दरख्वास्त फिर भी हमारी ये है, लेकिन ये दरख्वास्त जो है मैं नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा होगा। तो मैं डायरेक्ट जो इन सारे हालात का जिम्मेवार है, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे इक़्तिसाद के साथ हो रहा है। हमारा मुल्क इंडस्ट्रियल और एग्रो इकनॉमी हमारी थी, लेकिन अब हम कंज्यूमर मार्केट में बदल गए, हम ख़रीदार बन गए। हमारा दुकान 1 बजे खुलता है और कस्टमर 4 बजे आते हैं।
हमारे अरबाब इख्तियार, आप लोग यकीन करें कि सुबह 8 बजे तक बैठे होते हैं और 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे वो नींद से उठते हैं। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए कि जहाँ से हमारे तशखीस जो है, जब तक ना हो इलाज नहीं होता। मेरी तशखीस इन सारे शवाहिद, मेरे मालूमात, ग्राउंड रियलिटी, इन सब का इल्ज़ाम मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देता हूँ। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वर्ल्ड बैंक, IMF, जो पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसी हमें दी जा रही है, वो यही है कि जो भी इमदाद आपको मिले वो नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में लगाए जाए, वो आप आयाशी में लगा लें, इस मुल्क को आगे ना लाने दें। तो जब हमारा इक्तिसाद ही नहीं होगा तो हम किस चीज़ पे बात करेंगे, किस मौजू पे बात करेंगे? सीपेक बना, सब खुश थे कि सीपेक से बलूचिस्तान आबाद होगा। मुझे अरबाब इख्तियार में किसी ने कहा कि हम ग्रीन बलूचिस्तान प्रोजेक्ट बना रहे हैं या ब्लू बलूचिस्तान प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें अरबों रुपए, हमें पता नहीं है किधर गए वो पैसे। यानी आप यकीन करें कि एक मिनिस्टर, उससे मैंने पूछा कि आप लोग जो डेवलपमेंट बजट है उसमें कितना आप लोग खर्च करते हैं? उसने कहा 10%। मैंने कहा 90%। बोलता है वो हम कहाँ जाते हैं। हम एक, जो मैं खुद समझता हूं, हमारी सियासी पार्टियां ब्रोकर का रोल अदा कर रहे हैं, ये ब्रोकर बने हुए हैं। तो वो ब्रोकरेज से अगर निकले नहीं, वो हमें तरक्की कैसे देंगे? हमें इस पॉइंट पे सोचना चाहिए। आप यकीन करें कि मैंने एक तालीमी इदारा अपने वसाइल से बनाया हुआ है, वो इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा उसकी तहकीकात कर रही है। यानी आज तक मैंने नहीं सुना है कि आप अपने पैसे लगाए, लोगों को तालीम दे, जाके ये हुकूमत की जिम्मेवारी है। और दहशतगर्द के पीछे तो ये कभी नहीं गए, तालीमी इदारे के पीछे लगे हुए हैं। तो भाई आप लोग अब ये मुल्क किस तरफ ले जा रहे हो? ये जो नाजायज आमदन हो रहा है, पूरा मुल्क जो है वो कमांडर, कुमंदान, गैंग लीडर उनके कंट्रोल में है। आप जाए इंटीरियर में, थोड़ा सा बरेली से आगे चले जाएं, बल्कि कोयटा भी इसी हालत में है। वहाँ पे हर कमांडर जो है, हर कौम को हाईजैक किया हुआ है। वो कहता है कि मैं अगर अमन ले आऊँ, वो ख़ानदानी लोग पीछे रह गए। ये जो हमारा अभी लीडरशिप है वो छठे ग्रेड पे है, सरदार मर्दार का कोई इख्तियार नहीं है। मैं स्पेशली पश्तून बेल्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम अपने अक़दार जो हमारे थे, हमारे रिवाज जो थे, अगर उन्हीं को हम ना अपनाएं तो ये सिलसिला जो है ये और भी हमारी बर्बादी पे मुंतज होगा। वो बर्बाद गुलिस्तान को, एक शेर है, बर्बाद गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तान के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था। अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तो हम अगर होश नहीं लेंगे, हम उन लोगों को नहीं लाएंगे जो बात कर सके, जो हक की बात कर सके, जो सच्ची बात कर सके। यानी हम अब किसके साथ, किस पे रोए? बलूचिस्तान असेंबली ने आधे घंटे में बिल पास किया
खान साहब भी उसमें शरीक थे। खान साहब आप जा रहे हैं? अरे मैंने कहा आप भी उस पार्टी में शरीक थे। आधे घंटे में इस पार्टी ने बिल पास किया कि फौज को बलूचिस्तान में जितना जमीन चाहिए, तुम्हारे घर पे भी अगर कब्जा करे तो दे दे। अब फौज कहते हैं तो तुम्हारा, अमेरिका कहता है तुम्हारा आदमी। तो अब यही चीजें अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे, सियासी पार्टी अपने से शुरुआत करे कि भाई हम खिदमत करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे, तो खुदा के लिए अगर हम ये चीज़ें सहते रहेंगे, हमारे साथ होता रहेगा। अब एक बच्चे की आवाज़ है, सैकड़ों बच्चे, ये तो एक लाइमलाइट में आ गई ये बात, सैकड़ों बच्चे इंटीरियर से, हमारे गांव से 3-4 बच्चे गायब है। कौन ले जाता है, किधर गए? ये सिर्फ टेरराइज करने के लिए एक सोसाइटी को, लोगों को डराने धमकाने, ये एक अमल है। और ये चीज़ें ख़त्म क्यों होगी? यानी इन टैक्सों से एफसी 900 अरब रुपए कमाती है, बीएलए 300 अरब कमाती है। तो बीएलए क्यों ये चीज़ें ख़त्म करे? बाकी जो और ऑर्गेनाइजेशंस है, बहरहाल मेरी तो दरख्वास्त ये है कि हम हर ग्रुप से, हर आदमी से 10 बस्ता ये दरख्वास्त कर